दोस्तों आज संडे है। आज फिर से आ गया हूँ क्योंकि आप जानते हैं हम संडे में यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक दिन आते हैं पूरे हफ्ता की थोड़ा बहुत खबरें लेकर। आज बात करेंगे ममता बनर्जी की। आदाब दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बोल देता हूँ। हमें फेसबुक में आपको मिल जाएंगे, अगर वहाँ में मिले तो दिन की चर्चा नाम पर हमारा चैनल्स है, अब वहाँ में फॉलो कीजिएगा। और यह दिन की चर्चा NH है, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हम नया है, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, इसलिए आप हमें मदद कीजिएगा। हो सके कि आज छोटा है, कल आप लोगों की दुआ और मेहनत से बड़े हो जाएंगे और देश के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ। ममता बनर्जी की बात आज ज़रूर करेंगे आप सबसे, क्योंकि ममता बनर्जी देख रहा हूँ जब से बंगाल में इलेक्शंस हुआ है तब से ममता बनर्जी की हालत देख रहा हूँ। एक समय वैसा था कि ममता बनर्जी कोलकाता में जो बोलते थे वही होता था, लेकिन समय के साथ साथ समय बदला, टाइम बदला, वक्त बदला और नियम भी बदला। ममता बनर्जी एक हम आपको थोड़ी दिन पहले लिए चलते हैं, कुछ साल पहले लिए चलते हैं आपको। 2016 में जब इलेक्शंस हुए थे कोलकाता में, तो कांग्रेस पार्टी में जो विधायक था वही 44 विधायक आया था। कोलकाता की जनता ने 44 विधायक को चुना था कांग्रेस पार्टी के, और उस वक्त ममता दीदी की सरकार बन गया। 15 साल तो राज किए है उन्होंने, लेकिन 2016 में ममता दीदी का सरकार हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 44 विधायक थी, लेकिन ममता दीदी इसको बर्दाश्त ना कर सका। 17 विधायक तोड़ ले गए कांग्रेस पार्टी का, और सरकार तो वैसे ही उनकी चल रहा था। ममता बनर्जी जी चला रहा था सरकार, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं कि कांग्रेस की 44 विधायक रहे उनकी शासन में, तोड़ ले गए। उसके बाद फिर 2023 में इलेक्शंस हुआ, फिर ममता दीदी आया, TMC की सरकार आया, लेकिन उस वक्त उपचुनाव हुआ था। 21 में तो इलेक्शन हो गया था, लेकिन 23 में जो उपचुनाव हुआ था, गलत हो गए थे, माफ़ी चाहता हूँ। 2023 में उपचुनाव हुआ था कोलकाता में, लेकिन वहाँ में क्या हुआ, एक कांग्रेस की विधायक जीता था। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक ही विधायक जीते थे, और ममता दीदी का गवर्नमेंट चल रहा था। 21 में इलेक्शन हो गया था, फिर से ममता दीदी को चुना था जनता ने, लेकिन 23 में एक सीट खाली होने के कारण उपचुनाव हुआ था। एक विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत के आया है, लेकिन दीदी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो ही एक विधायक दीदी तोड़ ले गए। गोवा में इलेक्शन हुआ था, गोवा में कांग्रेस पार्टी के साथ दीदी ने क्या किया है। जो सोचित जनता है, जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, खबर जानते हैं, सबको पता है। दीदी को पता नहीं था कि ऐसा एक दिन आएगा, जैसा करनी वैसा भरनी। खैर, किसी की बुरे वक्त पर साथ देना महान व्यक्ति की काम है, अच्छे व्यक्ति की काम है, और माननीय राहुल गांधी जी वही कर रहा है कि 8 तारीख को जो मीटिंग हुआ था कांग्रेस पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे भी था, ममता दीदी था, अभिषेक बनर्जी पहले से आ गया था, और उस मीटिंग पे वर्चुअल में कुछ नेता शामिल हुआ, उद्धव जी भी था,
और सब था, मतलब इंडिया गठबंधन की बहुत सारे नेता था उस मीटिंग पे थे। लेकिन एक छोटा मोटा राय हुआ है, मशवरा हुआ है उस मीटिंग की, ढेर सारा बातें हुए थे उसमें। दीदी की पार्टी को मर्जिन करने के लिए, मतलब मर्जन कांग्रेस में विलय करने के लिए बहुत खबरों में आ गया था, मीडिया में द्वारा, इंडिया टुडे द्वारा दिखाया गया है, बहुत सारे खबरें दिखाया था, सोशल मीडिया पे आया था, हम लोगों ने देखा था, आपने भी देखा था। लेकिन अब तक नहीं हो रहा है। उस दिन कांग्रेस के एक नेता ने तो मीडिया के सामने मतलब गुस्सा हो गए थे इस बात लेके। लेकिन हम सारे पार्टी को एक बात कहना चाहता हूँ, और सोच रहा है भी पार्टी, खास करके शरद पवार जी, उद्धव जी और बहुत सारे पार्टी, इस वक्त जो हाल भारतीय जनता पार्टी कर रहा है कि किसी की विधायक दीदी का तो 58 विधायक मतलब भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बेताब है, और एक तरफ मानो कि अलग पार्टी बनाने के लिए सोच रहा है। कोई कह रहा है नहीं, ममता दीदी ही हमारे पार्टी की लीडर है, हम अभिषेक बनर्जी से खफा है। तो ये तो एक बातें चलता है और चलता रहेगा और चल रहा है। लेकिन दीदी को बहुत सारे जनता के सुझाव के अनुसार कमेंट देख के बता रहा हूँ कि इस वक्त राहुल गांधी जी की साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ अपना पार्टी को अपना बचे कुचे जितने विधायक है, बचे कुचे जितने संसद है, 6 संसद, मुझे 6 या 7 संसद बचा है, अभी तो 19 संसद सुना था कि देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बेताब है, या 15-16 चला गया है भारतीय जनता पार्टी में। हम देख रहा हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छा और तुरंत कदम उठाकर एक बड़ी फैसला ले। सुप्रिया सुले ने भी, शरद पवार की बेटी, अब भी फैसला करें। उद्धव जी आप फैसला करें, क्योंकि अब ज़्यादा लॉस देने की समय नहीं है। और कल मैंने देखा था, अंत में एक खबर बता रहा हूँ, कल कोलकाता में जहाँ 4 या 5 हज़ार ईवीएम रखा गया था, वही बिल्डिंग पे आग लग गया। अब तो लोग कह रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए जो बहुत सारे बातें आ रहा है कि ईवीएम जलकर खाक हो गया। तो हम देख रहा है एक तरफ विपक्ष का कोई बात नहीं मान रहा है, कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये सोच रहा है कि और 15 साल राज करे। तो सोचने के लिए बहुत कुछ है, और अब अगर अब नहीं सोच रहा है तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। ममता बनर्जी, उद्धव जी और सुप्रिया सुले जी, मतलब शरद पवार साहब की बेटी की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे क्षेत्रीय दल है, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि समय बहुत एकदम घड़िया जो है वो बेताब है। और राहुल गांधी जी एकमात्र ही सहारा है, क्योंकि आपकी पार्टी अगर वहाँ में मर्जन करे या अच्छा गठबंधन करे या अच्छा से उनके साथ दे, तो कुछ भी हो सकता है देश की भलाई के लिए। अगर नहीं तो देश इतना पीछे चल जाएगा, हम और आप पछताते रह जाएंगे। और ये जो काम कर रहा है बड़े भाई और छोटा भाई, मोटा भाई कहता है कि देश को पछताना पड़ेगा। आज बस इतना है, अगले संडे में फिर मिलेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को कहिए शेयर करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई हाफिज़ नजमुल हक को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम।